नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया 24 लाइव। मैं हूं आपके साथ नौशी। यहाँ हम आपको दिखाएंगे हर रात की खास और महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों से। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे प्रतापगढ़ पुलिस लाइन में। डिप्टी सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डिप्टी सीएम ने पौधे मां के नाम पर रोपा। पुलिस लाइन मीटिंग हॉल में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रेस वार्ता करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। उसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तुलसी सदन हॉल में पहुंचकर प्रबुद्ध समाज जनों के लोग को संबोधित किया। भाजपा संविधान के तहत काम करती है। डिप्टी सीएम के कार्यक्रम में सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम रहे। डीएम शिव सहाय अवस्थी के साथ साथ भाजपा के फायर ब्रांड नेता धीरज ओझा एवं जिला अध्यक्ष समेत वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने डिप्टी सीएम का जमकर स्वागत किया। ब्यूरो रिपोर्ट डॉक्टर आर पांडे, प्रतापगढ़ से। पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष श्रीवास्तव जी, यहाँ के निवर्तमान सांसद और ओबीसी मोर्चे के राष्ट्रीय महासचिव श्री संगम लाल गुप्ता जी, सदर भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय विधायक श्री राजेंद्र मौर्य जी, निवर्तमान विधायक श्री धीरज ओझा जी, हमारे विश्वनाथ के विधायक जी, विधायक जी और हमारे सभी पत्रकार मित्र, आज इस देश में कांग्रेस जिसने लोकतंत्र की और संविधान की हत्या करने का काम किया था 1975 में, आज उसके 50 साल पूरे हो रहे। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में, पूरे देश में संविधान हत्या दिवस के रूप में आज के कार्यक्रम को मनाने, वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी को जिस कांग्रेस पार्टी ने इस देश पर आपातकाल थोपा था, जिस कांग्रेस पार्टी ने अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान का माखौल उड़ाने का काम किया था, उस संविधान की हत्या करने का अपराध किया। पूरा देश आज भी आपातकाल के खिलाफ गुस्से में। कांग्रेस एक तानाशाह पार्टी है, उसकी मानसिकता सामंतवादी की, वह लोकतंत्र पर विश्वास नहीं रखने वाली पार्टी। जब आज से 50 साल पहले आपातकाल की घोषणा की गई, तब न केवल राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं का शोषण, उत्पीड़न और जेल की यातनाएं देने का काम किया गया, बल्कि मीडिया ने उस लोकतंत्र के विरोध में, मैं तो उस समय बहुत छोटी आयु का था, लेकिन बताया जाता है कि उस दिन मीडिया के मित्रों ने भी लोकतंत्र की हत्या करने वाली कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाने का काम किया था। अपने समाचार पत्रों के पन्नों को बिना खबरों के छोड़ दिया। यानी लोकतंत्र का एक स्तंभ मीडिया भी है। न्यायपालिका के अधिकार छीन लिए गए। जयप्रकाश नारायण जी जैसे नेता ही नहीं, भारत रत्न पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत के प्रधानमंत्री रहे मोरारजी देसाई जी, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता, मैं यही कहूंगा कि पहले आपातकाल बोलता, लेकिन आज बाबा साहब का संविधान बोलता। संविधान में जो अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं, देशवासियों को दिए गए हैं, उनके अधिकारों को का सम्मान भी होगा, उनके अधिकारों को उन तक पहुंचाने का काम भी होगा, और उनके अधिकारों का हनन करने की किसी को छूट नहीं दी जा सकती। जब
आप सब में से कई हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार होंगे उनको तो शायद मालूम होगा, लेकिन बहुत सारे हमारे पत्रकार मित्र ऐसे होंगे जो उस समय हम भी बहुत 69 में पैदा हुए थे, तो आप समझ सकते हैं कि छोटी आयु थी। लेकिन आप सब में से भी कई लोग छोटी आयु के रहे होंगे कि जन्म भी नहीं हुआ होगा, लेकिन उस समय जबरदस्ती नसबंदी, उस समय बड़े पैमाने पर जबरन नसबंदी का काम किया जाता रहा। कांग्रेस ने उस समय नारा लगाया था, भारत का मतलब इंदिरा गांधी है, भारत का मतलब कांग्रेस है, भारत का मतलब कांग्रेसी। जरा आप रुक जाओ भाई। और लोकतंत्र के लिए जो इस देश की जनता है, जो उसकी मुख्य मालिक की भूमिका में, वह सच्चा भारत है। और उस सच्चे भारत को एक परिवार की जागीर बना करके रखने का काम किया गया था। आज के दिन मैं लोकतंत्र के उस काले दिन को याद करते हुए लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगाने का कांग्रेस ने काम किया, उसकी कड़ी आलोचना करते हुए कांग्रेस के कारनामों को जनता तक पहुंचाने के लिए आज आप सबके साथ तो बात हम कर ही रहे हैं, अभी विस्तार से चर्चा कार्यकर्ताओं के जनता के बीच में भी करेंगे। और जो लोकतंत्र सेनानी आज जो भी हैं उनका सम्मान करेंगे, जो नहीं है उसको नमन करते हैं। अगर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने लड़ा था, तो काले अंग्रेज रूपी कांग्रेसियों के खिलाफ लड़ाई हमारे लोकतंत्र सेनानियों ने लड़ा था। अध्यक्ष के रूप में काम किया हूँ। अगर उन्होंने कुछ कहा है तो यह उनका बड़प्पन है। मैं तो एक कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता के रूप में। अरे ऐसा सत्संग करना था तो यादव बन के सत्संग करते, यादव बन के सत्संग करते, ब्राह्मण बन के ये कोई अधिकार नहीं, भक्ति का अधिकार सबको नहीं, सबको है बिल्कुल, लेकिन ब्राह्मण बन के मत बनो। सिर्फ भक्त बन करके, देवी माता का भक्त बन करके भक्ति सबको कर सकते हैं। इसलिए इस पर भक्ति पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। लेकिन ये जो मारपीट की वो गलत है, और जो अगले से यादव जी ने